TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए भी यीशु
ये अध्याय के समझे, बुझे, सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 17 और 18 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। यदि ऐसन भइल भी त हमार परमेश्वर जेकर हम उपासना करीना हमनी के ओह धधकत आग से बचा सकत हड़े। वरन हे राजा, वरन ऊ हमनी के तोहरा हाथ से छोड़ा सकत हड़े। 18 पद, पर यदि ऊ ऐसन ना करे फिर भी हे राजा, तोहरा ई मालूम होके कि हम ना तो तोहर देवता सबके और ना तोहार उपस्थिति कइल गइल सोना के मूर्ति के दंडवत करी हैं। मित्र, उ साफ साफ कहले, हे राजा, उ हमनी के तोहरा हाथ से भी छोड़ा सकत हड़े। पर यदि ना तबहू हमनी के तोहरा देवता के उपासना ना करब जा, ना ही आपन मूड़ी झुकाइब जा। तोहरा जौन कुछ करे के बा उ कर लिह। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 19 और 20 पद ए तरी से बता रहल बा। ए पर नबूकदनेस्सर के क्रोध भड़क उठल और सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति उनका चेहरा के रंग बदल गइल और उ भट्ठी के 7 गुना और अधिक धधकावे के आज्ञा देहले कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बांध के आगे के धधकत आगी में यानी कि भट्ठी में फेंक दिया जाओ। मित्र, नबूकदनेस्सर झुंझला उठले। अब तक उ जेकरा ओर से बोलत रहले ओकरे विरुद्ध हो गइले। मित्र, दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 21 पद एह तरी से बतावता। तब इ लोग अपना पैजामा सब, अंगराखा, बाग सब के और अन्य कपड़ा सहित आगे के ओह भट्ठी में फेंक दिहल जाओ। मित्र, अब उ धधकत भट्ठी में डाल दिहल जाले। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 22 और 23 पद एह तरी से बता रहल बा। राजा के दृढ़ आज्ञा के कारण भट्ठी के आँच बहुत ही तेज कर दिहल गइल रहे। इससे ओ आगे के ज्वाला से ओ पुरुष जौन सद्रक, मेशक और अबेदनगो के भट्ठी में डाले खातिर ले गइल रहले कि जर के मुँह जाओ। पर ई तीनों अर्थात दसरक, मेशक और अबेदनगो धधकत भट्ठी के बीच बनाइल आ गिरले। मित्र, ओनी लोग के धधकत आगी में बांध के फेंक दिहल गइल। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 24 और 25 पद एह तरी से बता रहल बा। तब नबूकदनेस्सर राजा घबरा के जल्दी उठ खड़ा भइले और अपना उच्च अधिकारी सबसे पूछे लगले, का हम ओह आग में 3 ही गो पुरुष ना डलौले रही? उ राजा के जवाब दिले, हाँ राजा, ई सच बा। तब कहले, देखो, हम 4 पुरुष सबके आगे में खुलल और बिना कोनो हानि के चलत फिरत देखतानी और चौथा के रूप देव संबा। मित्र, यहाँ पर नबूकदनेस्सर के झुलझुलाहट खुला रूप से दिखाई देता। उ तुरंत ही एहनी लोगन के मृत्यु के देखे चाहत रहन, लेकिन उ एह आश्चर्य क्रम के देख के उ बहुत ही अचंभा भइले कि ओहनी लोग आगी में चल फिर भी रहल बने और ओहनी लोग नैखन जरत। हम देखतानी कि ओह आगी के भट्ठी में डाल दिहल गइल बने। उ ऐसन आग रहे डालते ओहनी लोग के पता ना चलित कि इ लोग कहवा बाणे, मगर ओह आग में बड़ा मस्ती से चल फिर रहल बाणे लोग। कतना आश्चर्य के बात बाई। ओहनी लोग के डालते तो आगी में भस्म हो जाए के चाहत रहे, लेकिन देखल का जा रहल बा कि ओहनी लोग ओह आगी में बड़ा मजे से चलत आने लोग। मित्र, नबूकदनेस्सर के इस समय जीवित परमेश्वर के विषय में कोनो ज्ञान ना रहे।
चाहे रउआ विश्वास करी या ना करी, आज भी ऐसन बहुत लोग बने ए बात के सच ना मानेलन। बहुत सा लोग एह तरीके बात करत रहले। कुछ लोग कहले कि यीशु मसीह पानी पर ना चलले बल्कि किनारे पर चलल रहन। ई त उनका चेलन के विचार रहे कि ऊ पानी पर चलले। विधवा के बेटा मुअल ना रहन। ई केवल विचार रहे। प्रभु यीशु मसीह केवल उनका के जगावले। ए तरीके बात धोखा देवे वाली है। ई रउआ पर निर्भर करता कि रउआ विश्वास करी या ना करी। यहाँ पर देखतानी कि वो 3 गो आदमी के बांध के आगे में फेंक देले रहले, मगर वहां पर 4 गो मनुष्य दिखाई दे रहल बड़े। यहाँ पर आश्चर्य कर्म भइल। ए अध्याय में जौन कुछ घटना बा उ एगो ऐतिहासिक घटना है, लेकिन हमनी के ए बात पर भी ध्यान देवे के बा कि ई एगो छाया रूप के देखावटी है। भविष्यवाणी सबके तस्वीर यानी कि फोटो है। ई एगो महाक्लेश के समय है। ई भाग भी भट्टी दुख के प्रतिनिधित्व करले जौन की महाक्लेश के समय में हुई। नबूकदनेस्सर समुद्री प्रभु ख्रिस्ट विरोधी संसार के अंतिम शासक के ओ संकेत करले, जेकरा विषय में यीशु मसीह बोलले। ई 3 इब्री लोग ओह बचल लोगन के ओर संकेत करता जौन की आश्चर्यजनक रूप से महाक्लेश के समय बचल रही हैं। और सबसे बड़ रुचकर बात ई बा कि एह अध्याय में दानियल के नाम नहीं आइल। ऊ वहां पर ना रहन। ऊ आश्चर्य क्रम के खातिर कहीं बहरी चल गई रहले। ऊ राज्य कार्य के खातिर कहीं बहरी चल गई रहन। वहां पर जौन चौथा आदमी आग के भट्टी में दिखाई देत रहले ऊ प्रभु यीशु मसीह रहन। ऊ आगे के भट्टी में भी उनका साथ रहले। मित्र, यदि रउआ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करतानी त का ऊ रउआ साथे ना रही है? ऊ तो रउआ साथ भी बने। चाहे रउआ जिंदगी में कोनो काहे ना दुख होके, मुसीबत होके, कोनो कुछ भी काहे ना होके, प्रभु रउआ साथे बने। प्रभु यीशु मसीह कहले आपन मुंह पसार हम भर देव। रउआ खाली प्रभु यीशु मसीह से मांग के तो देखी। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद ए तरी से बता रहल बा। ई बात हम तोहरा से कहले बानी कि तू हमरा में शांति पावा। संसार में तोहरा के क्लेश होला, पर साहस रख, हम संसार के जीत ले बानी। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। मती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद के और जवन जवन आज्ञा हम तोहरा के देले बानी ओकर पालन करीहा और सिखईहा। और देखा हम जुग के अंत तक हरदम तोहरा साथ बानी। मित्र, वो हमनी लोग से प्रतिज्ञा कइले बानी कि वो हमनी के कबहुओ ना छोड़ी है और ना ही हमनी के त्यागी है। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वा हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल खोले ले रही और ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 26 और 27 पद एह तरी से बता रहल बा। तब नबूकदनेस्सर आगी से धधकत भट्टी के दुआरी किने जाके कहलन, हे सद्रक मेशक और अबेद नगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, बहरी निकल के यहाँ आवा लोग। तब सद्रक मेशक और अबेद नगो आगी में से निकल के अइले लोग। और अधिपति, हाकिम, सब राज्यपाल और राजा के मंत्री सब जमा होके एह पुरुष सब के ओर देखले कि ना तो ओहनी लोग के देह पर आगे के कोनो प्रभाव पड़ल बा, ना ही ओहनी लोग के कपार के एगो बार भी झौसाइल बा, और ना ओहनी लोग के पैजामा झुलसल बा।
यहाँ तक कि उन्हें लोग में जरे के कुछ गंध भी नहीं खे। मित्र, नबूकदनेस्सर ई जान लिहले कि ई तीनों परमेश्वर के सेवक हमें, दास हमें। हमरा समझ से अब ऊ परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहल बने। ई बहुत ही बड़ आश्चर्य कर्म रहे जौन के ऊ देख लिहले। आगे हम देख रहल बानी कि नबूकदनेस्सर तीनों इब्री के ओर स्वर्गीय परमेश्वर के पक्ष में नियम निकलले। त एकरा बारे में जाने बूझे सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 28 से 30 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, नबूकदनेस्सर कहले, सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर धन्य होखस, जौन की आपन दूत भेज के अपना ओह दास सब के छोड़वले जे उनका पर भरोसा रखेला। दूसरा शब्द में कहला, जे उनका पर भरोसा राखत राज के आज्ञा ना मनले और अपना शरीर सब के अर्पित क दिहले, जौन से कि अपना परमेश्वर के सिवाय ना तो धन्य देवता के उपासना कैले और ना ओकर दंडवत कैले। इस ई हमार आज्ञा बाकी जौना जाति या देश या भाषा के लोग सद्रक और अबेदनगो के परमेश्वर के निंदा करिए, उनका के टुकड़ा टुकड़ा क दिहल जाई और ओहनी लोग के घर घूरा के ढेर बना दिहल जाई। काहे कि ऐसन कोनो दूसर देवता नइखे जौन की एह तरीके छुटकारा दे सके। तब राजा सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बेबीलोन प्रांत में और भी ऊंचा पद दिहले। यहाँ पर नबूकदनेस्सर के खातिर कोनो भी व्यक्तिगत बात नइखे, फिर भी ऊ जीवित परमेश्वर की उपस्थिति एवं सार्वभौमिकता के स्वीकार कैले, जौन की अपना सामर्थ के द्वारा ये तीनों दासों के छोड़वले। और नबूकदनेस्सर ई जान पौले कि इनकर परमेश्वर बहुत ही महान हवे। यहाँ पर नबूकदनेस्सर के कायलपन है और अगला अध्याय में हमनी के उनकर मन परिवर्तन के देखे के हमरा समझ से उजीवित परमेश्वर के ज्ञान के प्राप्त कैले। ए आदमी के मूर्ति पूजक विश्वास से निकले में बहुत ही समय लागल। अब ये तीनों इब्री के नबूकदनेस्सर के तफधारी मिलल। 2 हाली उनका मृत्यु के घोषणा के सामना करे के पड़ल, लेकिन वो आश्चर्यजनक रीति से बच गए और 2 हाली एह लोगन के पदोन्नति भइल। ए तरी से मसीह यीशु भी संसार में अपना लोगन से कहलन, जवन की हमनी में से कई लोगन के खातिर आरामदायक होई। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 और 28 पद के हमरो वह सामने पढ़े जा रहा बनी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, हमार भेड़ हमार आवाज सुनेली सा और हम ओहनी के जानी ना और ऊ हमरा पीछे पीछे चलेली सा। हम ओहनी के अनंत जिंदगी दिहिना, ऊ कभी नाश ना होइहन सा और ओहनी के हमरा हाथ से केहू भी छीन नहीं सकत। मित्र, आई यही लगले 17 अध्याय के 11 पद के पढ़ जाओ, और हम जगत में ना रहब फिर भी ऊ जगत में रही हैं और हम तोहरा पास आवतानी। हे पवित्र पिता, अपना ओह नाम जौन की तू हमरा के देले बड़ा ओकर रक्षा करा कि जैसे हम एक बानी उहो एक होखे। मित्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा, हम तोहरा से विनती नहीं करत कि तू उन्हें ओह दुष्ट से बचा के रखा। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा, अतः जवन उनका द्वारा परमेश्वर के नजदीक आवेले
ऊ उनकर पूरा पूरा उद्धार करे में समर्थ बने, काहे कि ऊ उनका खातिर निवेदन करे के सर्वदा जीवित बने। दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय के 12 पद ए तरह से बतावता, और यही कारण हम ई सब दुख भी उठावतानी, फिर भी हम लज्जित ना, काहे कि हम जानतानी कि हम केकरा पर विश्वास करतानी, और हमरा पूरा पक्का बा कि ऊ हमरा धरोहर के रखवाली करे में ओ दिन तक समर्थ बा। आजकल ऐसा संसार में हमनी के जी रहल बानी जा, जहाँ पर दुख होई। परमेश्वर के संतान सब के ये सब कष्ट से निकल के जाए के पड़ेला, लेकिन परमेश्वर हमें जौन की हमनी के सब चीज से बहरी निकालेलन। हमनियों के भी यही तरीके विश्वास भी होके के चाहिए। सुननी हनु ई कैसन सुगर बात बा जौन की हमनी के जननी है जा, समझनी है जा कि कैसे कौना तरी प्रभु परमेश्वर ओ धधकत आगी के भट्टी में से दानियल के और उनका साथी सबके कैसे पिता परमेश्वर निकलने हा। ई अद्भुत बात बा। और दानियल और उनकर संगे रहल लोगन के देखी के नबूकदनेस्सर अचरज में पड़ गए कि भाई ना एनी के गोड़ जरल, ना मुंह जरल, ना ही बार झौसाइल, ई कैसन आदमी हलो। ई देख के राजा साहब चकित हो गए और सारा प्रबंध आदर मान ये तीनों जाना के दे रहल बने, जौन की पहले उन्हें लोग के ना मिलल रहे। और उ जान गए कि ई सचमुच जीवित परमेश्वर के ई लोग संतान ह लोग। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।